कर रहे हैं, वे वक्तव्य को आरंभ करें। धन्यवाद। ओम। आइए एक बार मिलकर ओम का उच्चारण करते हैं। इस ऑनलाइन सभा का संचालन कर रही शारदा विद्यार्थी जी, आदरणीय आचार्य जी, गुरुकुल क्रांति के संस्थापक हिमांशु जी, और इस सभा में जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर नमन। हमारा आज का विषय है वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था और आज का समाज। जिस प्रकार मनुष्य समाज को वैदिक व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार प्रत्येक नर नारी के वैयक्तिक जीवन को भी, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया, जिसे हमने आश्रम व्यवस्था कहा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जीवन जीने के संबंध में 2 मोटे मोटे विचार हैं। एक विचार के अनुसार मनुष्य वर्तमान में ही जीना चाहता है, जीवन का संपूर्ण आनंद लूट लेना चाहता है, बस जो कुछ है अभी है, इसके बाद और कुछ नहीं। दूसरे विचार के अनुसार मनुष्य भविष्य के लिए जीना चाहता है। आगे क्या होगा, कैसा होगा मेरा जीवन, मृत्यु कैसी होगी, मुझे उसी के लिए प्रयास करना है। इस दृष्टि से अपने जीवन का कार्यक्रम बनाता है। संसार के इतिहास में इन्हीं 2 मार्गों में से किसी एक मार्ग पर मानव समाज चलता आ रहा है। कुछ लोग भोग मार्ग के उपासक रहे हैं, वर्तमान में डूबे रहते हैं। कुछ त्याग मार्ग के उपासक रहे हैं, भविष्य की चिंता में वर्तमान का तिरस्कार कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने आध्यात्मिकता के शिखर पर खड़े होकर आह्वान किया तो हजारों भिक्षु भिक्षुणियां तैयार हो गईं। शंकराचार्य के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के घोष को सुनकर घरों के घर भगवा डालकर खाली हो गए तथा त्याग मार्ग पर चल पड़े। और दूसरी तरफ संसार के जंजाल में फंसाने के लिए तो अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही उसे संसार के जंजाल में फंसाए रखने के लिए काफी है। बस इन्हीं 2 मार्गों में से किसी एक मार्ग पर चलते चलते मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। एक भोगता जाता है, दूसरा त्यागता जाता है, और दोनों ही अपने आप में पूर्ण नहीं है। ऐसे में वैदिक संस्कृति का क्या दृष्टिकोण है? मनुष्य भोग का जीवन व्यतीत करे या त्याग का, दुनिया में रहे और इसका पूरा पूरा आनंद उठाए या इससे भागने की चिंता करे, प्रवृत्ति मार्ग पर चले या निवृत्ति मार्ग पर चले। इस प्रश्न को भारत के प्राचीन ऋषियों ने एक अनोखे तौर पर हल किया, और वो मार्ग क्या है? ऋषियों ने बताया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ऋषि संदेश देना चाहते हैं कि ये संसार के सारे भोग्य पदार्थ तेरे नहीं हैं, तेरे पिता परमात्मा के हैं। ये वैभव, ये भंडार उसके हैं, उसका समझकर उपभोग कर। ये जैसे मिले हैं वैसे ही एक दिन छूट भी जाने हैं, ऐसा समझकर उपभोग करना। अपना नहीं है ऐसा समझकर उपभोग करना, जिसे हम लोग प्रायः कहते हैं त्याग पूर्वक भोग करना।
मतलब भोगना भी और त्यागना भी बड़ी विकट समस्या है, भोगें या त्यागें। तो वैदिक संस्कृति ने बीच का रास्ता निकाल दिया, भोग भी करना है, त्याग भी करना है। संसार का प्रारंभ भोग है, अंत त्याग है। इस व्यावहारिक सत्य को लेकर हमारी संस्कृति अपनी व्यवस्था देती है। हमारे पूर्वज इस मानसिक स्थिति को लेकर चले थे कि माना कि त्याग से पहले भोग है, लेकिन क्या जीवन को भोग से प्रारंभ किया जाए? नहीं, भोग में भी आनंद तभी आएगा जब उसके प्रति भूख पैदा होगी। जो पला ही संसार के ऐश्वर्यों में है, वह ऐश्वर्य की कीमत क्या जाने, कैसे जाने कि उसके भोग का स्वाद क्या है। जिसने कड़ी मेहनत की है, तपस्वी का सा जीवन जिया है, उसे जब आराम मिलता है तो आराम का महत्व पता चलता है। ऋषियों ने मनुष्य जीवन का प्रारंभ इस व्यावहारिक सत्य को समझकर किया था और ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में जीवन की प्रथम साधना का विधान किया था। ऐसी साधना जिसमें जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण बना दिया जाता है कि जीवन तपोमय साधना है, लालसा का नाम जीवन नहीं है। तो संसार को भोगने से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में त्याग और तपस्या से रहना सिखाया जाता था। इसीलिए गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को स्थान दिया गया, जहां ब्रह्मचारी अपने आप को इतना तपा लेता था, या ब्रह्मचारी को इतना तपना सिखा दिया जाता था कि आगामी जीवन में आने वाले झंझावातों का वो डटकर सामना कर सके। आज के युग की तरह नहीं है कि बड़े बड़े नामी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त करने वाले, अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित करने वाले, जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अपने जीवन का भी मोह त्याग बैठते हैं, या तो हत्या कर देंगे या आत्महत्या कर लेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम में इसीलिए तप को महत्व दिया गया था कि जब जीवन में आगे चलकर कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसका मुकाबला किया जा सके। इस ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम संसार को भोगने का आश्रम है। जो लोग यह समझते हैं कि वैदिक संस्कृति में केवल त्याग 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 की बात की जाती है, केवल आत्मा परमात्मा पर बल दिया जाता है, वो समझने में भूल कर रहे हैं। मनुष्य की संसार का उपभोग करने की एक नैसर्गिक भावना है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वैदिक जीवन व्यवस्था में उसको पूरा सम्मान दिया गया। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को भोगों को भोगने का अधिकार है। वह विषयों को भोग कर विषयों से ऊपर उठ जाए, इसलिए यह अधिकार दिया गया कि विषयों को भोगे और फिर उससे ऊपर उठ जाए, कि विषयों का मुंह न देखना पड़े, विषयों में उसकी वासना अटकी ना रह जाए। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भोगों को भोग लेने के बाद, राष्ट्र के लिए उत्तम संतान का पालन करने के बाद फिर बारी आती है वानप्रस्थ आश्रम की। भोग भोगने के बाद भोग का छूटना जरूरी है। गृहस्थी के मन में कभी यह विचार आए कि बहुत भोग लिया, आना चाहिए। इस स्वाभाविक अवस्था को प्राचीन ऋषियों ने वैज्ञानिक रूप दे दिया, जिसे हमने वानप्रस्थ कहा। संसार में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों हैं। प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति आनी चाहिए। संसार को भोगने के बाद संसार को छोड़ना आना चाहिए। इसे ही वानप्रस्थ की भावना कहा गया। हमारे ऋषि जानते थे कि जीवन में निवृत्ति आवश्यक है, इसलिए गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही सचेत कर दिया जाता है कि इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, जिससे वो गृहस्थ में रहते हुए ही न चिपकने की भावना को जीवित रखे। ऐसे में फिर क्या होगा? वो उत्तम रीति से धन कमाएगा, आवश्यक संग्रह करेगा, क्योंकि उसके अंतःस्थल में यह भावना सुदृढ़ है कि यह सब मुझे एक दिन छोड़ना है।
वानप्रस्थ आश्रम की स्थापना करने वाले ऋषियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि यहां से चलना तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो छोड़ना है। तो वानप्रस्थ आश्रम मजबूर होकर दुनिया छोड़ना नहीं है, अपनी मर्जी से दुनिया को छोड़ना है। किसी से डरकर दुनिया से भागना नहीं है, अपनी इच्छा से जीवन यात्रा में आगे चलना है। पड़ाव को घर बनाकर बैठे रहना नहीं है, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव को चलने की तैयारी करना है। संसार में सदा बने रहना होता तो संसार में चिपके रहने से कोई बुराई नहीं थी, लेकिन वैदिक ऋषि जानता है कि यह छोड़ना पड़ेगा, इसलिए छोड़ने का अभ्यास करने वाले आश्रम वानप्रस्थ की ओर मुंह मोड़ दिया। इसी भावना को बढ़ाने के लिए ये उपदेश वाक्य कहे जाते हैं, इदम न मम त्यक्तेन भुंजीथः। फिर ऐसे में प्रश्न उठा कि करना क्या है। शास्त्रों में इसका उत्तर मिलता है। शतपथ ब्राह्मण का वचन है, जिसे महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किया है। ब्रह्मचर्य आश्रमम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। अर्थात मनुष्यों के लिए उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर, वानप्रस्थ होकर सन्यासी हो। वानप्रस्थ हो जाए तो क्या मतलब कि वन में रहे। अब प्रश्न उठता है कि वन है कहाँ। एक नगर समाप्त होते ही दूसरा नगर प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश लेने का बोलबाला था, तब नगर आजकल के नगरों की तरह बड़े बड़े नहीं होते थे। ठीक समय आने पर गृहस्थी गांव या शहर के बाहर अपनी कुटिया बना लेते थे और घर गृहस्थी की चिंता का भार संतान पर छोड़कर जंगल की कुटिया में जा बसते थे। मनुस्मृति में जैसा निर्देश भी दिया गया है, गृहस्थस्तु यदा पश्येत वली पलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत् संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्वं चैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छेत् सहैव वा। जब व्यक्ति देखे कि उसके सिर के बाल सफेद हो गए, शरीर थोड़ा काम करना बंद कर रहा है, ढल चुका है, अवस्था ढल रही है, तो अपनी संतान के ऊपर सारा भार डालकर वन का आश्रय ले। अब वानप्रस्थी केवल वन में ही रहे, जाए और वन में रहे, इसके अलावा उसे और कुछ नहीं करना। मनुस्मृति में और भी आगे निर्देश दिया गया, स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यात् दान्तो मैत्रः समाहितः दाता नित्यमना दाता सर्वभूतानुकंपकः। उसे करना क्या है, वहां पर स्वाध्याय में निरत रहना है, अपनी इंद्रियों का दमन करना है, सबके प्रति मैत्री का भाव रखना है, विद्या आदि का दान देना है और अन्य वस्तुओं की अभिलाषा नहीं करनी। सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा का भाव रखना है। जो वानप्रस्थी होते थे, दुनिया के अनुभव से गुजरे हुए लोग होते थे। युवक लोग जीवन संग्राम में नया अनुभव प्राप्त कर रहे होते थे। समय समय पर गृहस्थी युवक वानप्रस्थियों के आश्रम में जाते थे, उपदेश सुनते थे, उनके परामर्श से लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का हल किया करते थे। संसार की चिंताओं से जब दुखी हो जाते थे तो इन आश्रमों में जाकर शांति प्राप्त किया करते थे। आश्रम क्योंकि शहर से दूर होते थे, वहां तक पहुंचने में सैर भी हो जाती थी और वहां जाकर आध्यात्मिक प्रसाद मिलता और उससे सारी थकावट मानसिक या शारीरिक दूर हो जाती थी। इन्हीं वानप्रस्थियों के पास गांव के छोटे बालक पढ़ने आ जाया करते थे और उन्हें अनिवार्य शिक्षा मिल जाती थी। ये आश्रम ही गुरुकुल बन जाते थे। कितने ही बालक इनके पास पढ़ने लगते थे। बालक अमीर भी होते थे, बालक गरीब भी होते थे। ऐसे ही किसी आश्रम में कभी कृष्ण और सुदामा पढ़े थे। यह एक ऐसी परंपरा थी जो आर्थिक समस्या को दूर कर देती थी।
आध्यात्मिक समस्या को भी दूर कर देती थी। वानप्रस्थी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, साधन स्वाध्याय करते हुए आत्मा को जागृत करता है। हठ नहीं करता, फिर दुराग्रह नहीं करता। कलह और द्वेष फिर ऐसी स्थिति में उभरेगा ही नहीं। ईर्ष्या की ज्वाला नहीं धधकेगी। राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर सबके जीवन को सुखी बनाने में अपना सहयोग देगा। आज यही तो चाहिए ना हमको। वानप्रस्थ की अवस्था आने पर अपने आर्थिक अधिकार छोड़कर युवा पीढ़ी को आगे आने दे। उनके लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो जाएंगे। लेकिन आज समाज में कुछ उल्टी स्थिति है। जीवन भर अर्थ कमाने के बाद भी और अर्थ कमाने की अभिलाषा पली रहती है। वानप्रस्थी जब इस अपनी प्रवृत्ति को छोड़ देगा, युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा, तो आर्थिक समस्या भी कुछ सीमा तक उसका समाधान होता नजर आएगा। माना कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए यह संभव नहीं है कि वन जाया जाए। जैसा कि कहा कि वन तो है ही नहीं, नगर के साथ सटे हुए नगर हैं। लेकिन नगरों में मंदिर तो खाली हैं, खाली ही पड़े हैं। सभी जगह मंदिर हैं। जो व्यक्ति जो वानप्रस्थ की आयु को प्राप्त हो चुका है, जिस भी विषय का ज्ञाता हो, इन पवित्र स्थलों पर जाकर अपना ज्ञान वितरित कर सकता है। मोहल्ले के लोग, मोहल्ले के बच्चे उनके पास पढ़ने आ सकते हैं। आज गृहस्थ की आय का बहुत बड़ा भाग इन ट्यूशंस पर और ट्यूशन सेंटर पर खर्च हो रहा है। ऐसे में क्या वानप्रस्थ की आयु में पहुंचे हुए लोग अपने समाज के बालकों को, युवाओं को यह आश्रय नहीं दे सकते? इतना तो कर ही सकते हैं। और घर में रहते हुए भी अपनी आत्मा की उन्नति के लिए स्वाध्याय साधना का समय निश्चित किया जा सकता है। ऋषियों ने तो यह आदेश दिया ही है, स्वाध्याय नास्ति अनाध्याय। स्वाध्याय में अनाध्याय नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। स्वाध्याय तो करना ही करना है। इसके लिए तो वन की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में ही एक स्थान निश्चित कर लिया जाए, समय निश्चित कर लिया जाए, जिसमें स्वाध्याय किया जा सके। वन में नहीं जा सकते। सभ्यताएं बदलती हैं। माना जो व्यवस्थाएं संस्कृति की उन्नति के लिए बनाई गई थी ऋषियों के द्वारा, वह उस रूप में न भी लागू हो पाए, लेकिन उसकी आत्मा तो जीवित रहनी चाहिए ना। उसके मूल में छिपी हुई भावना तो बढ़नी चाहिए ना। वानप्रस्थी स्वाध्यायशील हो, यह अपेक्षा है। वह घर में रहकर भी कर सकता है। वह घर में रहकर भी साधना कर सकता है, ध्यानावस्थित हो सकता है, समाधि की ओर बढ़ सकता है। अपने मन को गृहाश्रम से हटाकर वानप्रस्थ की ओर ले आए। यही वेद मंत्र में कहा भी गया है। जब वानप्रस्थ संस्कार करवाया जाता है, उसमें मानसिक चिंतन के लिए एक मंत्र दिया जाता है, आनय एतम आरभस्व सुकृताम लोकम अपि गच्छतु प्रजानन तीर्थवा तमांसी बहुधा महात्यजो नाकम आक्रमताम तृतीयम। कि तुम तृतीय आश्रम में जाओ, अपने इन जीवन की सारी अविद्या रूपी अंधकारों को पार कर लो। ऐसे में क्या होगा, जहां अपनी उन्नति होगी, वहीं संपर्क में आने वाले बालकों को, युवाओं को भी अध्यात्म का प्रसाद चखने का अवसर मिल जाएगा। जैसा फिर यही अभ्यास उसे संन्यास की ओर भी ले जाएगा, जो कि हमारा चतुर्थ आश्रम है, जहां व्यक्ति समाज के दुखों को दूर करने के लिए अग्नि के समान अपने आप को जला लेता है। इसीलिए संन्यास आश्रमी का चोला अग्नि के रंग का कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन को ऋषियों ने पहले आश्रम में त्याग का पाठ पढ़ाया, फिर गृहस्थ आश्रम में त्याग का अंकुश लगाकर कि आगे भी त्याग आने वाला है, भोग भोगने की स्वतंत्रता दे दी। फिर पुनः वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में त्याग का अध्याय सिखाकर चरम लक्ष्य की ओर ले जाने वाली यह महनीय
व्यवस्था हमारे ऋषियों ने हमें दी, इतनी सुंदर सोच हमारे ऋषियों की थी, ऐसी उदात्त परंपरा हमें अपनी ऋषियों से विरासत के रूप में प्राप्त है। लेकिन आज उस व्यवस्था को हमने बहुत तरह से बिगाड़ के रख दिया। वन नहीं जा सकते लेकिन घर में रह करके भी, संन्यास नहीं ले सकते लेकिन समाज में रह करके भी उस आश्रम के कर्तव्यों का कुछ सीमा तक तो पालन आज की परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। लेकिन फिर वही यक्ष प्रश्न कि ऐसी उदात्त परंपरा हमें पुनः प्राप्त कैसे हो। इसका उत्तर एक ही है, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया जाए। मेरे यहाँ बोल देने से, आपके सुन लेने से गुरुकुलीय परंपरा स्थापित नहीं होने वाली, लेकिन गुरुकुलीय परंपरा स्थापित हो, इस मत को हम बल प्रदान कर सकते हैं, इस मत का हम प्रचार कर सकते हैं। ये परंपरा जब हमारे समाज में आ जाएगी, इस परंपरा के अनुरूप जब हमारी शिक्षा व्यवस्था बन जाएगी, फिर ब्रह्मचारी भी तप करके कुंदन की तरह निखर कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा और फिर वहां से त्याग का भाव लेते हुए वानप्रस्थ की ओर जाने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि मैं क्यों छोड़ूं, मैं तो यहीं रहूंगा। ये वही कह सकते हैं जिन्होंने न तो अपनी पहली अवस्था में त्याग का पाठ पढ़ा है, न त्याग के महत्व को जाना है। इसलिए इस महत्व को हम समझें, ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले बने, उसका शंखनाद आगे तक उसकी आवाज सुनाई दे। उसके लिए आवश्यक है कि ऋषियों ही द्वारा चलाई गई शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था पुनः इस समाज में स्थापित हो। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शम। आगे आचार्य जी आपका मार्गदर्शन चाहूंगी। ओम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर महोदय। आचार्य जी अभी ट्रेन यात्रा में हैं, तो इसलिए उनको अनुकूलता नहीं है। तो पूरी सभा की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही सुंदर विषय और बहुत ही मोहक आकर्षक रूप से आपने इसको प्रस्तुत किया सभी के सामने। और इस जो आश्रम व्यवस्था है उसके लाभ और उसको कैसे ऋषियों ने और क्यों हम सभी के सामने रखा, उससे हम सभी को अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सभा में उपस्थित सदस्य जो कि अनुशासन पूर्वक पूरी सभा को, पूरी बात को सुने, आप सभी का धन्यवाद। और इसमें बस मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि इस बात की आवश्यकता को समझते हुए हमने इस पर कुछ वर्ष पहले गुरुकुल क्रांति ने कार्य आरंभ किया था कि अंत में हमें वानप्रस्थ के लिए वन की आवश्यकता है। तो इसमें वन तो सीधे सीधे सरकार से हमें नहीं दिया जा सकता, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो भूमि किसी को नहीं दी जा सकती, वन की भूमि। तो उसके लिए हमने एक ये योजना है और उस पर धीरे धीरे कार्य चल रहा है कि हम स्वयं का अपना वन बनाएं, कि किसी अच्छे शहर से जहाँ पर कि वातावरण सब अच्छा रहता है, सब कुछ अन्य भौगोलिक स्थितियों को देख करके एक बड़ी भूमि लेने की योजना है और वहां पर वन लगा करके हम सभी जो इस प्रकार के वैचारिक जिसमें जिस इस प्रकार के जो विचार हैं उस प्रकार के लोग को उस वन में वहां पर हम रह पाएंगे। और एक छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी भूमि लेने की योजना है। तो उस पे अभी क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे योजना चल रही है, तो उस पे भी कार्य आरंभ होगा। क्योंकि आज ये विषय आया, इसलिए आप सभी के सामने ये इस योजना को रखा गया, क्योंकि उसमें पैसे वैसे सब बहुत बहुत लगेंगे, तो उसमें अभी उसको आगे नहीं लाया गया है। और वैसे यहाँ कर्नाटक में एक वन है जहाँ हम लोग गए थे, जहाँ पे ये गुरुकुल ओम शांति धाम चल भी रहा है। और वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि जो भी योग्य व्यक्ति हैं, जो विद्या दान कर सकते हैं, वो यहाँ पर आकर के इस गुरुकुल में, इस वन में रह सकते हैं। और वहाँ के जो संचालक हैं, संस्थापक हैं, उनसे भी बात हुई थी। तो व्यवस्थाएं अभी भी हैं, थोड़ी जितनी सरल रूप से पहले वैदिक काल में थी उतनी तो नहीं है, लेकिन यदि हमें अब थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा उसको लाने के लिए। तो जब हम उस बात के महत्व को समझते हैं, जैसे महोदया ने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया, तो फिर हम उसके लिए अवश्य प्रयास करेंगे और वो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर विषय, क्योंकि यदि हम उस मार्ग पे चल रहे हैं तो ये पड़ाव आने ही वाला है। तो उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। और जो आजीवन स्वस्थ की कक्षा है, एक तो आयुर्वेद के लिए है ही, वो भी गुरुजी ने इस सोच के साथ, इस विचार के साथ चलाया है कि हम अपने आप को वानप्रस्थ के लिए तैयार करें, कि जब हम वानप्रस्थ के लिए निकलें तो हम किसी औषधि पर, किसी अन्य व्यक्ति पर, डॉक्टर पे, ये सब पे हम आश्रित ना हो। हम इस प्रकार से स्वस्थ हों कि हम वानप्रस्थ में अपना जीवन एक वानप्रस्थी की तरह व्यतीत कर सकें। तो इन सब बातों को ध्यान रख करके गुरुकुल क्रांति की कक्षाएं और योजनाएं चला करती हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। डॉक्टर महोदया का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीना प्रकाश जी, कृपया शीघ्रता से अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी, मैं वीणा प्रकाश, पुराना मेरा नाम है। अब मैंने वानप्रस्थ की दीक्षा ले ली है, 2 साल हो जाएंगे अब मुझे। तो अब मेरा नाम साध्वी सुनंदा है और मैं इसी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। अभी तो मैं घर में ही रह रही हूँ, अब आगे देखती हूँ क्या से। और स्वास्थ्य भी मेरा पूरा ठीक है, किसी भी तरह की दवाइयों पर मैं निर्भर नहीं हूँ। अपनी साधना में और स्वाध्याय में ही प्रेरित रहती हूँ, औरों को भी प्रेरित करती रहती हूँ। ऐसा मेरा मानना है और सब लोग भी प्रेरित हों। इसके लिए मैं सभी को कहती हूँ कि ये अब गृहस्थ धर्म को त्याग कर जो इस योग्य हो गए हैं उनको त्यागना भी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए, अपने को स्वस्थ रहने के लिए, अपने को सभी तरह से अपने को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। ऐसा मैं सबको प्रेरित करती रहती हूँ। ऐसे मैं इस भावना से आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि जो इस योग्य हैं उनको ये दीक्षा लेकर आगे बढ़ने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, अपने को भी और दूसरों को भी करें। और आगे बढ़ने के लिए, इस राह पे चलने के लिए थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन उस कष्ट में भी सुख बहुत प्रतीत होता है। तो ऐसा मैं अनुभव करती हूँ और सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी इस रास्ते पर चलें और आगे बढ़ें। ओम शांति शांति। ओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर प्रेरणा। और जो आप जीवन यापन कर रही हैं वो करते हुए आपने इस बात की प्रेरणा हम सभी के सामने रखी, तो बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आदरणीय वंदना शर्मा जी। ओम। धन्यवाद जी। नमस्ते हिमांशु भाई जी, संध्या दीदी को बहुत बहुत वंदन और नमन है। आपने बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी है। मैंने अभी बैठे बैठे ही एक संकल्प भी किया है और इसके लिए कि आगे, जैसे संध्या दीदी ने बताया कि हमारे इतने हर जगह मंदिर हैं, मंदिरों में जो है जाके बच्चों के लिए या बड़ों के लिए किसी तरह का भी उद्बोधन दिया जाए, या जिसमें जो भी योग्यता है उसके अनुसार वातावरण अनुकूल होते हुए अपना योगदान दे सकते हैं। उनको प्रेरित करने के लिए भी मैंने संकल्प लिया है। वैसे तो करते हैं, लेकिन ये कि मंदिरों में अपने जो पौराणिक मंदिर हैं वहां पर जाके इस तरह का कार्य किया जाए। और मैंने अभी मैं वैसे तो तैयार थी कि वानप्रस्थ जो है उसको किस तरह से लिया जाए, लेकिन मैंने अभी बैठे बैठे ही इस पर विचार भी कर लिया और अपना संकल्प में लिया भी है। और इसकी बारे में मैं बाद में आपसे इसका बताना चाहूंगी कि क्या किया, और आपकी सबकी शुभाशीष चाहूंगी इस संकल्प के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ जी, धन्यवाद महोदया, बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं आपको जी। आदरणीय कुसुम जी। ओम। जी, सभी को नमस्ते। और महोदया डॉक्टर संध्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शिविर का आयोजन किया
आज भी आपने अच्छे अच्छे मुद्दे पर हमको समझाया प्रवचन देकर। और आप इस उम्र में इतना काम कर रही हो तो हमको प्रेरणा मिल रही है कि आप इतना करती हो तो हमें कुछ तो करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा आपसे मिलती है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहूँ, क्या शब्द की उपमा दूं, ऐसा विचार आता है। और उसके साथ साथ ये जो हमारा हिमांशु जी महोदया है, उसको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप तो दौड़ दौड़ कर काम कर रहे हो। तो आपको और हमारी रिया जी, लाडकवाई महोदया हमारी रिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद। और हमको एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। बस धन्यवाद। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपके विचार को जान करके बहुत अच्छा लगा। जी, आदरणीय सरोज मैदान जी। नमस्ते जी सबको। अभी जैसे बात चल रही थी, एक बहन जी बता रही थी कि मंदिरों में जाके हमको कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइन कुछ होनी चाहिए।